जय श्री कृष्ण मित्रों, पिछली वीडियो में हम लोग अध्याय 2 के 61 से 72वें श्लोक तक के सार तत्वों के बारे में समझे थे और इसी के साथ अध्याय 2 की समाप्ति हुई थी। अब श्री भगवद गीता के अध्याय 3 के श्लोक 1 और उसके आगे के श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं ये देखेंगे। मित्रों, तीसरे अध्याय के पहले श्लोक में अर्जुन भगवान से पूछते हैं कि जायसी चेत कर्मस्ते मता बुद्धिर जनार्दन तत्की कर्मणि घोरे मां नियोजसी केशव। अर्जुन पूछते हैं कि हे जनार्दन, यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है तो फिर हे केशव, मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हैं। फिर अध्याय 3 के दूसरे श्लोक में अर्जुन ये भी कहते हैं कि व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिम मोहयसीव में तदैकम वद निश्चित्य यैन श्रेयोहमाप्नुयाम। कहते हैं कि आप मिले हुए से वचनों से मेरी बुद्धि को मानो मोहित कर रहे हैं, इसलिए उस एक बात को निश्चित करके कहिए जिससे मेरा कल्याण हो। तब तीसरे श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि लोकेस्मिद् विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयान ज्ञान योगेन सार्ख्याना कर्मयोगेन योगिनम। श्री भगवान कहते हैं कि हे निष्पाप अर्जुन, इस लोक में 2 प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है। उनमें से सांख्य योगियों की निष्ठा तो ज्ञान योग से होती है। निष्ठा का मतलब है मानव के मन का झुकाव या जिसमें वह एकनिष्ठ भाव से जी रहा हो और अपने उस निष्ठा के उच्चतम स्थिति में हो, मतलब साधना की परिपक्व अवस्था अर्थात पराकाष्ठा का नाम निष्ठा है। और ज्ञान योग में निष्ठा का मतलब है कि माया से उत्पन्न हुए संपूर्ण गुण का मतलब मन और इंद्रियों के स्वभाव जो भगवान की माया से प्रेरित हुए अपने अपने स्वभाव में ही रहते हैं, उनको उनके स्वभाव में काम करते हुए सिर्फ देखना लेकिन उनमें रमना नहीं, और उसमें स्वयं के कर्तापन को ना देखते हुए मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, सब इंद्रियां अपने अपने स्वभाव के अनुसार अपना अपना काम कर रही हैं, ऐसा समझते हुए भगवान में अनन्य भाव से स्थित रहना होता है। गुण ही गुणों में बरतते हैं ऐसे समझकर तथा मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाली संपूर्ण क्रियाओं में कर्तापन के अभिमान से रहित होकर सर्वव्यापी सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक ही भाव से स्थित रहने का नाम ज्ञान योग है। और इसी को संन्यास योग, सांख्य योग आदि नामों से कहा गया है। और इसके अतिरिक्त अन्य योगियों की निष्ठा कर्मयोग से भी होती है। कर्मों के फल और कर्मों में आसक्ति को त्याग कर भगवदाज्ञानुसार केवल भगवदर्थ समत्व बुद्धि से कर्म करने का नाम निष्काम कर्मयोग है। इसी को समत्व योग, बुद्धि योग, कर्मयोग, तदर्थ कर्म, मदर्थ कर्म, मत कर्म आदि नामों से कहा गया है। मित्रों, आगे के श्लोकों में इन सबका विस्तृत वर्णन किया गया है। फिर चौथे, 5वें और 6ठे श्लोकों में कहते हैं कि कर्म करना छोड़कर कोई योगी या निष्क्रमण नहीं हो सकता। मित्रों, अक्सर हम लोग ये कहते हैं कि ये तो सन्यासी या साधु है, इसे क्या करना, ये क्यों इतना काम करता है। इसका मतलब है कि हम कर्मों के सिद्धांत और ईश्वरीय विधान को ठीक से नहीं समझे हैं। मित्रों, आप इस अध्याय और इसके पहले के अध्याय के श्लोकों को ठीक से समझ गए तो आपका ये भ्रम भी मिट जाएगा और कर्मों का सही सिद्धांत को समझ जाएंगे। वास्तव में निष्कर्मणता वह अवस्था है जहां मानव के न तो शुभ कर्मों के कोई फल उत्पन्न होते हैं और न अशुभ कर्मों के ही कोई फल उत्पन्न होते हैं। असल में वही सच्चा कर्मयोगी होता है। एक सच्चे कर्मयोगी की अपनी कोई कामना ही नहीं होती, वह तो ईश्वर की प्रेरणा से प्रेरित होकर चलते रहता है। लेकिन जो ईश्वर को छोड़कर कामनाओं के वश में कर्म करता है, वह ईश्वर की माया से प्रेरित होकर कर्म करता रहता है। कर्म तो दोनों को ही करना है और दोनों ही करते भी हैं, लेकिन एक को परमधाम की प्राप्ति होती है और जीते जी मुक्त है, परमा आनंद में जी रहा है, जबकि दूसरा बंधन में बंधकर बार बार अलग अलग योनियों में नश्वर शरीर बनता है और कष्टों को भोगता है। ऐसा नहीं कि सांख्य योग या कर्म योग में स्थित लोगों को कष्ट नहीं होगा या नहीं हुआ है, परंतु उन्हें वह ज्ञान और शक्ति प्राप्त हुई होती है जिससे वे कष्ट की स्थिति में भी मौज में रहते हैं, और उनको अंत समय में कुछ शारीरिक कष्ट हुआ भी तो ये कष्ट अंतिम होता है। कर्म योग के संबंध में एक अच्छा उदाहरण है स्वामी नित्यानंद महाराज का। मुंबई से कुछ 80 किलोमीटर की दूरी पर गणेशपुरी नाम का एक गांव है जहां नित्यानंद महाराज का आश्रम है। 1923 तक नित्यानंद महाराज महाराष्ट्र राज्य में पहुंच गए थे और वहां
एक चमत्कारी व्यक्ति के रूप में उनकी ख्याति ने मुंबई जैसे दूर दराज के लोगों को आकर्षित किया था। हालांकि उन्होंने कभी किसी चमत्कार का श्रेय नहीं लिया। उन्होंने कहा, जो कुछ भी होता है वह ईश्वर की इच्छा से अपने आप होता है। नित्यानंद ने स्थानीय आदिवासियों की बहुत मदद की। नित्यानंद ने एक स्कूल की स्थापना की जहां उन्होंने छात्रों के लिए भोजन और कपड़े उपलब्ध कराए। ऐसे नित्यानंद बाबा के संबंध में एक वृतांत मिलता है कि एक दिन सुबह शौच को जाते समय शौच से लौट रही महिला के स्तन को जोर से दांतों से काट लिया था और इतना जोर से काटा कि उस महिला के स्तन से मांस का टुकड़ा निकाल लिया था। बस क्या था, महिला ने चिल्लाकर घर वालों को बात बताई और सब पहुंचकर नित्यानंद बाबा की धुलाई करने लगे। बाबा ने कोई प्रतिकार या बचाव की कोशिश तक नहीं की। तब किसी बुजुर्ग ने सबको रोका और कहा कि इससे पूछो कि ऐसा क्यों किया। पूछने पर बाबा ने बताया कि मालूम नहीं। जब 9 महीनों बाद उस महिला को बालक हुआ और वह जीवित रह गया तो सबको समझ में आई बाबा की लीला और सब बाबा से माफी मांगने बाबा के पास पहुंचे। बाबा बोलते बहुत कम थे लेकिन हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया। दरअसल उस महिला ने 7 बच्चों को जन्म दिया था, लेकिन बच्चे जन्म लेते ही थोड़ी देर बाद मर जाते थे। कहा जाता है कि उस महिला के स्तन में कोई ग्रंथि थी जिससे दूध पीते ही बच्चा मर जाता था। बाबा ने वो विष ग्रंथि निकाल दी जिससे अब की बार बच्चा जीवित रह गया। ये घटना बाबा के समता का प्रतीक था। पीटाई हुई तब भी कोई भाव नहीं, स्तन काटा तब भी कोई भाव नहीं। तो मित्रों, भगवान कहते हैं कि मनुष्य न तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता के अवस्था में पहुंचता है और न कर्मों के केवल त्याग मात्र से सिद्धि यानी सांख्य निष्ठा को ही प्राप्त होता है। मैं सन्यासी हूँ, मुझे यह नहीं करना चाहिए इसलिए नहीं करूँगा, ऐसा सोच तो लिया लेकिन अंदर से उसकी कामना नहीं गई तो कुछ फायदा नहीं। फिर 5वें में कहते हैं कि न हे कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठते कर्मकृत् कार्यते ह्यवश्यः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः। निःसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। फिर 6ठे श्लोक में कहते हैं कि कर्मेन्द्रियाणि संयम्य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान्विमुआमा मिथ्याचारः स उच्यते, यानी कि जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठपूर्वक ऊपर से रोककर मन से उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है वह मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है। मित्रों, देखिए, जो लोग ऊपर से केवल दिखावे के लिए बलपूर्वक इंद्रियों के विषयों को रोक कर रखा है लेकिन अंदर से उन इंद्रियों के विषयों की कामना रखता है, ऐसे लोगों को ढोंगी, मिथ्याचारी और दंभी कहा है। मित्रों, आज हम लोग श्री गीता के अध्याय 3 के श्लोक 1 से लेकर 6 तक के श्लोकों के सार अर्थों को समझे। अब श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 3 के श्लोक 6 से आगे के श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं ये देखेंगे। मित्रों, 3रे अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यार्तेर्जुन कर्मेन्द्रियः कर्मयोगम सक्तः स विशिष्यते। किंतु हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्मयोग का आचरण करता है वही श्रेष्ठ है। पिछले श्लोकों में भगवान ने कहा है कि कुछ लोग केवल ऊपर से समाज में दिखावे के लिए या मान प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए इंद्रियों और उनके भोगों को जबरन रोक लेते हैं, लेकिन अंदर से उनके मन में उन भोगों को भोगने की कामना बनी रहती है। ऐसे लोगों का सही मायने में इंद्रियों का निग्रह नहीं हुआ है और ये लोग ढोंग कर रहे होते हैं। लेकिन जो लोग मन से इंद्रियों को वश में करते हैं और बिना आसक्ति के उन इंद्रियों के द्वारा उन इंद्रियों के विषयों को भोगते हुए तथा अपने कर्तव्य कर्म करते हुए ऐसा समझते हैं कि सभी इंद्रिय अपना अपना काम कर रही हैं और उनमें उनका मन आसक्त नहीं होता और वे अपने कर्तव्य कर्मों को करते जाते हैं, वही पुरुष श्रेष्ठ होता है। फिर इस अध्याय के 8वें श्लोक में कहते हैं कि नियत कुरु कर्म त्वम कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीर यात्रापि च तेन प्रसिद्धयेद कर्मणः। तू शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा।
शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म का मतलब है, अगर आप गृहस्थ में हैं तो शास्त्रों के अनुसार जो गृहस्थ धर्म बताए गए हैं उनका मनोयोग से निर्वाह करें। अगर आप संन्यास में हैं तो सन्यासी के लिए जो धर्म निर्धारित किए गए हैं उनका मनोयोग से निर्वहन करें। ध्यान दीजिए, यहाँ कुछ न करने से कुछ न कुछ शास्त्र सम्मत अच्छे कर्म करने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन भगवान में पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ, भगवान में पूर्ण समर्पण के साथ, स्वयं के हित अहित का विचार न करते हुए ईश्वर की प्रेरणा से ईश्वर लिए कर्म करते जाना ही सही योगी का कर्तव्य कर्म है। फिर वह चाहे गृहस्थ में हो या संन्यास में, वही कर्म योगी या योगी है। फिर 9वें श्लोक में कहते हैं कि यज्ञाथाय कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधन तदर्थ कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर, अर्थात यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ ही यह मनुष्य समुदाय कर्मों से बाधता है। इसलिए हे अर्जुन, तू आसक्ति से रहित होकर उस यज्ञ के निमित्त ही भली भांति कर्तव्य कर्म कर। यज्ञ के लिए कर्म करने से मतलब यह नहीं कि पूजा पाठ हवन आहुति आदि करना ही यज्ञ है। गृहस्थ का यथोचित पालन करना, अब गृहस्थ का पालन करने में भी पूजा पाठ हवन आदि गृहस्थ धर्म का एक अंग है, और पूरा गृहस्थ अपने आप में एक यज्ञ है। धर्मयुक्त युद्ध भी एक यज्ञ है, पूरा मानव जीवन भी एक यज्ञ है। वहीं साधु और सन्यासियों के लिए ईश्वर को पूर्ण समर्पित भाव से जगत के कल्याण के लिए अपनी कोई कामना न रखते हुए केवल ईश्वर प्रीतियार्थ ज्ञान यज्ञ और हवन करना चाहिए। वास्तव में आप जहाँ भी जिस स्थिति में भी हो और उस स्थिति में आपका जो धर्म बनता है उसे कुशलता से निभाना भी एक यज्ञ ही है। तो इस श्लोक में भगवान ये बताना चाह रहे हैं कि अगर तुम निष्काम कर्मयोगी नहीं बन सकते तो भी कुछ न कुछ अच्छे कर्मों को करता जा, क्योंकि इसके बिना जीवन निर्वाह भी संभव नहीं है। कर्म तो हर हाल में करना ही है, लेकिन अगर तुम उन्हीं कर्मों को मुझ में समर्पित भाव और निष्कामता से करेगा तो तुम्हें कर्म बंधन नहीं लगेगा और तुम जीते जी मुक्ति को प्राप्त होगे। फिर 10वें और 11वें श्लोक में कहते हैं कि प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला होगा। तुम लोग इस यज्ञ द्वारा देवताओं को उन्नत करो और वे देवता तुम लोगों को उन्नत करें। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। मित्रों, आज हम लोग अध्याय 3 के श्लोक 7 से 11 तक के सार तत्वों के बारे में समझे थे। अब श्री भगवद गीता के अध्याय 3 के श्लोक 11 से आगे के श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं ये देखेंगे। मित्रों, तीसरे अध्याय के 12वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि यज्ञ द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे। इस प्रकार उन देवताओं द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष उनको बिना दिए स्वयं भोगता है वो चोर ही है। जैसा कि पहले बताया था कि यज्ञ केवल वैदिक यज्ञ ही नहीं होते हैं, आपके सही कर्म भी यज्ञ ही होते हैं। आपके सत्कर्मों से भी देवता प्रसन्न होते हैं और आपको इच्छित फल देते हैं। इसीलिए यज्ञ के अंत में हवन और भोज का प्रावधान रखा गया है। हवन देवताओं का भोज्य होता है। इसके अतिरिक्त दुखियों, असहायों और जरूरतमंदों की सहायता भी एक तरह का हवन ही है। तो इस तरह देवताओं के द्वारा प्राप्त भोगों को उनको भी देना चाहिए। मतलब ये कि आपके पास जो भी है उसमें से कुछ अंश दान और सत्कर्म में भी लगाना चाहिए। फिर 13वें श्लोक में कहते हैं कि यज्ञ शिष्टाशिनः संतो मुच्यन्ते सर्वक्लेशः भुंजते ते त्वघन पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं वे तो पाप को ही खाते हैं। यज्ञ में सबको खिलाने के बाद जो बचे उसे खाकर संतुष्ट होने वाले लोग पापों से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन जो लोग अपने अतिरिक्त किसी और के बारे में सोचते भी नहीं हैं वे पाप को ही खाते हैं। अन्न यज्ञ हर घर में प्रतिदिन होता है,
इसीलिए प्रतिदिन गाय के लिए पहली रोटी निकालने का विधान हमारे ऋषि मुनियों ने बनाया है। फिर 14वें और 15वें श्लोक में कहते हैं कि अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन संभव यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भव कर्म ब्रह्मोद्भवम् विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगत ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम्। मतलब कि संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं, अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, वृष्टि यज्ञ से होती है और यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। कर्म समुदाय को तू वेद से उत्पन्न और वेद को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। फिर 16वें श्लोक में कहते हैं कि हे पार्थ, जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुकूल नहीं बरतता, अर्थात अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, केवल वो इंद्रियों द्वारा भोगों में रमण करने वाला पापायु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। मतलब जो लोग सृष्टि चक्र के इस नियम के अनुसार नहीं चलता, वो पापी और धरती पर बोझ है, वो अपने कर्तव्यों से विचलित हो गया है। फिर 17वें और 18वें श्लोक में कहते हैं कि यस्त्वात्मर्तिरेव स्यादात्मतृप्तश्च मानवः आत्मैव च संतुष्टस्तस्य कार्यम न विद्यते। जिसका भावार्थ है कि जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला और आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट हो, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। उस महापुरुष का इस विश्व में न तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और न कर्मों के न करने से ही कोई प्रयोजन रहता है, तथा संपूर्ण प्राणियों में भी इसका किंचिमात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। फिर 19वें से लेकर 24वें श्लोक में कहते हैं कि तस्मात् सक्तः सततम कार्यम कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुष। इसलिए तू निरंतर आसक्ति से रहित होकर सदा कर्तव्य कर्म को भली भांति करता रहे, क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य ही परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। जनकादि ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। इसलिए तथा लोक संग्रह को देखते हुए भी तुझे कर्म करना चाहिए, क्योंकि महापुरुष जैसा आचरण करते हैं, सामान्य जन भी वैसा ही करते हैं। श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। वो जो कुछ प्रमाण कर देता है, समस्त मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार बरतने लग जाता है। फिर कहते हैं कि हे अर्जुन, मुझे इन तीनों लोकों में न तो कुछ कर्तव्य है और न कोई भी प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त है, तो भी मैं कर्म में ही बरतता हूँ। क्योंकि हे पार्थ, यदि कदाचित मैं सावधान होकर कर्मों में न बरतूं तो बड़ी हानि हो जाए, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। इसलिए यदि मैं कर्म न करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएं और मैं संकर्ता का करने वाला हूं तथा इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बनूं। फिर श्लोक 25वें, 26वें और 27वें में कहते हैं कि हे भारत, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्ति रहित विद्वान भी लोक संग्रह करना चाहता हुआ उसी प्रकार कर्म करे। कर्म तो ज्ञानी और अज्ञानी दोनों को ही करना है, परंतु ज्ञानी का कर्मों के फल में ममता नहीं होगा। वह तो ईश्वर की प्रेरणा से लोगों को शिक्षा देने के लिए शास्त्रों में बताए गए अनुसार सत्कर्म करते रहते हैं। कहते हैं कि न बुद्धिभेदम जन्यद अज्ञाना कर्मस्निग्धम। जो शेत सर्वकर्माणि विद्वान युक्त समाचरण परमात्मा के स्वरूप में अटल स्थित हुए ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह शास्त्रों में बताए गए कर्तव्य कर्मों में ममता वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न न करे और स्वयं शास्त्रों में बताए गए समस्त कर्तव्य कर्म भली भांति करता हुआ उनसे भी वैसे ही करवाए। फिर 27वें श्लोक में कहते हैं कि प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूर्ता आत्मा कर्तामिति मन्यते। वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं। सभी जीवों की अलग अलग प्रकृति होती है और वह अपनी प्रकृति के अनुसार ही प्रकृति से प्रेरित होकर कर्मों को करता रहता है। उसमें किसी का कोई जोर नहीं चल पाता, लेकिन भगवान की कृपा से मनुष्य महामाया के प्रभाव से बचकर अपनी बुरी प्रकृति को अच्छी प्रकृति में बदल सकता है। और जिनको ईश्वर कृपा नहीं मिला तथा जिसका अंतःकरण अहंकार से मोहित हो रहा है, ऐसे अज्ञानी जन को लगता है कि
मैं ही करता हूँ, मैं ही सब कर रहा हूँ, जबकि यह सब उसके पिछले जन्मों में किए गए कर्मों से जो प्रारब्ध बना है, उसकी प्रकृति उसे उसी अनुसार करने के लिए बाध्य करती है। मित्रों, तीसरे अध्याय के 28वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि तत्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभाग्यो गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। इसका भावार्थ है कि हे महाबाहो, गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व तथा गुण विभाग और कर्म विभाग से आत्मा को पृथक अर्थात निर्लेप जानने वाला ही इनका सही तत्व जानता है, और ऐसा जानने वाला ज्ञान योगी संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं ऐसा समझकर उनमें आसक्त नहीं होता। गुण विभाग और कर्म विभाग को आत्मा से अलग समझने का मतलब ये है कि भगवान की त्रिगुणात्मक माया है और वह माया ही 5 महाभूत को संचालित करती है, और यह 5 महाभूत है किसी भी मानव का मन, बुद्धि, अहंकार तथा 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया और शब्दादि 5 विषय, और इन सबके सम्मिलित रूप का नाम गुण विभाग है, और इससे प्रेरित परस्पर की गई चेष्टाओं का नाम कर्म विभाग है। मतलब ये कि 5 ज्ञानेंद्रियों आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा तथा 4 अंतःकरण मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार के द्वारा जागी इच्छा को पूरा करने वाली 5 कर्मेंद्रियां हाथ, पैर, मुंह, गुदा और लिंग है। ध्यान से समझिए, यहाँ भगवान कह रहे हैं कि उन ज्ञानेंद्रियों से उत्पन्न विषयों और उनके भोगों को छोड़ना नहीं है। वो सब करते हुए मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। सभी कर्मेंद्रिय अपना अपना काम कर रही है, उनसे मेरा कुछ भी लेना देना नहीं है। शरीर निर्वाह के लिए सभी ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय अपने अपने काम कर रही है। मतलब ये कि सब कुछ करे लेकिन आसक्त कहीं ना हो, और इन सब का आपके आत्मा से कोई संबंध नहीं है। आप न तो वो ज्ञानेंद्रिय हो और न तो वह कर्मेंद्रिय हो। आप तो एक जीवात्मा हो जिसका मिलन आपके आत्मा के साथ होना है या हो चुका है। एक प्रयोग करके देख लीजिए। अगर कोई आपसे आपके हाथ की तरफ इशारा कर पूछे कि ये हाथ किसका है, तब आप बोलोगे यह मेरा हाथ है, यह मेरा पाँव है या यह मेरा नाक है। आप ऐसा तो नहीं बोलते कि मैं हाथ हूँ या पाँव हूँ। आप जरा सोचो, अगर आप ये कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय नहीं हो तो आप कौन हो, या आपका जो मैं है वह कौन है? उसी मैं को जानना है और उसी के साथ हो लिए तो आप ऐसा समझ या सोच सकते हैं कि ये सारे अंग अपने अपने काम कर रहे हैं, मैं कुछ नहीं करता, और आपका कर्तापन मिट जाएगा। ध्यान रखें कि इन सभी इंद्रियों से ऊपर आपकी आत्मा है जो आपको शक्ति, प्रकाश, शांति और आनंद प्रदान करती है, और यह आत्मा स्त्रीलिंग भी है तथा पुल्लिंग भी। मतलब इसका कोई लिंग नहीं है, क्योंकि यह आत्मा सभी नर और मादा में विराजमान है, और यह आत्मा सर्वशक्तिमान होते हुए भी कर्म करने में आपको स्वतंत्र छोड़ती है तथा आप जो भी करेंगे उसमें आपके अनुकूल बना रहता है। यही कारण है कि एक शैतान को भी शैतानी करने से नहीं रोकते हैं आत्मदेव, लेकिन आप जो भी करेंगे उसके साक्षी और देखने वाले हैं, और उस किए गए कर्मों का संकलन आपके जीवात्मा में एक कंप्यूटर के हार्ड डिस्क की तरह होते रहता है। इसीलिए कहा जाता है कि भगवान सब देख रहा है और वह सभी को नहीं देखता। भगवान की इस माया के सामने सभी विज्ञान और वैज्ञानिक पानी भरते नजर आते हैं, तथा जीव के जितना स्वचालित मशीन आज तक किसी ने नहीं बनाया। फिर 29वें और 30वें श्लोकों में कहते हैं कि प्रकृतिर गुण सम्मूढ़ाः सज्जन्ते गुण कर्मसु तान् कृत्स्नविदो मंदन् कृत्स्नविन् विचलेत्। प्रकृति के गुणों से अत्यंत मोहित हुए मनुष्य गुणों में और कर्मों में आसक्त रहते हैं। उन पूर्णतया न समझने वाले मंदबुद्धि अज्ञानियों को पूर्णतया जानने वाला ज्ञानी विचलित न करे। इस तरह अपनी प्रकृति के अनुसार अपने अपने स्वभाव वाले मंद बुद्धि लोग जो कर रहे हैं, ज्ञानी लोग उन्हें वो सब करते रहने दें। लेकिन ज्ञानी लोग स्वयं आसक्ति रहित कर्म करके उनके लिए प्रेरणा बने और उनको वैसा करने के लिए प्रेरित करें। यहाँ संतों और ज्ञानियों के लिए ये संदेश है कि वे संसारी या गृहस्थी में रह रहे लोगों को विचलित न करें, अपने आचरण से उन्हें प्रेरित करें। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः।
मुझ अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके आशा रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध कर। इसलिए तुम अपने सारे कर्मों को मुझ में अर्पण करके ममता और चिंता मुक्त होकर युद्ध कर। यहाँ युद्ध अर्जुन के लिए उस समय परम कर्तव्य था, लेकिन गृहस्थियों और सन्यासियों के लिए उनके अपने अपने कर्तव्यों को पालन करने का निर्देश है, वही इनके लिए युद्ध है। फिर 31वें श्लोक में कहते हैं कि ये मे मतमिदं नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावतोऽनुसूयन्तो मुच्यन्ते तेति कर्मभिः। जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि से रहित और श्रद्धायुक्त होकर मेरे इस मत का सदा अनुसरण करते हैं, वे भी संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। यानी कि उनको कर्म बंधन नहीं लगता। कर्म बंधन नहीं तो मनुष्य जीते जी मुक्त है। 32वें श्लोक में कहते हैं कि ये त्वेद्यभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमुआस्तान विद्धि नष्टान चेतसः। जिसका भावार्थ है कि परंतु जो मनुष्य मुझ में दोषारोपण करते हुए मेरे इस मत के अनुसार नहीं चलते हैं, उन मूर्खों को तू संपूर्ण ज्ञानों में मोहित और नष्ट हुए ही समझ। मित्रों, पाठ करता है उसका मन हमेशा शांत रहता है। विपरीत परिस्थितियों में भी वह अपने मन पर काबू पाने की क्षमता रखता है। वह जैसे चाहे अपने मन को कार्य में ले सकता है। कामवासना, क्रोध, लालच और मोह, माया आदि के बंधनों से मुक्त हो जाता है और एक सुखमय जीवन जी पाता है। मनुष्य में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और तनाव से भी मुक्ति मिलती है। अब श्री भगवद गीता के अध्याय 3 के श्लोक 32 से आगे के श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं, ये देखेंगे। मित्रों, तीसरे अध्याय के 33वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि सदृश चेष्टते स्वस्याः प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति। जिसका भावार्थ है कि सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात अपने स्वभाव के परवश हुए कर्म करते हैं। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, फिर इसमें किसी का हट क्या करेगा। कहने का मतलब ये है कि ज्ञानी हो या मूढ़, सभी अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार ही कर्म करते हैं। प्रकृति का मतलब है पिछले जन्मों में किए गए कर्मों के अनुसार ही उनका स्वभाव या प्रकृति बनता है। ये प्रकृति ही महामाया है और सभी को उसके स्वभाव के अनुसार कर्म या चेष्टा करने के लिए प्रेरित करती है या करवाती है। इसमें किसी का कोई वश नहीं चलता। लेकिन जो भगवान की भक्ति करके इस प्रकृति या महामाया से पार हो जाता है, वही सही मायने में संसार सागर से पार होता है। भगवान का शरण ग्रहण करने वालों को ही इसका प्रभाव नहीं होता, बाकी सभी इस महामाया के चक्की में पिसते रहते हैं। फिर 34वें श्लोक में कहते हैं कि इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषो व्यवस्थितः तयोन वशमागच्छेतो ह्यस्य परिपन्थिनो। इंद्रिय के अर्थ में अर्थात प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष छिपे हुए स्थित हैं। मनुष्य को उन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे दोनों ही इसके कल्याण मार्ग में विघ्न करने वाले महान शत्रु हैं। जितनी भी इंद्रिय है, उनके भोगों में राग मतलब उन भोगों में आसक्ति और द्वेष मतलब उनके न मिलने पर दुख। द्वेष का वास्तविक मतलब दूसरे के भोगों की वस्तुओं को देख मन में जलन उत्पन्न होना भी है, लेकिन इस श्लोक में द्वेष का मतलब भोगों के न मिलने पर दुखी होना ही समझना चाहिए। कहते हैं कि मनुष्य को उनके अधीन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये कल्याण मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। फिर 35वें श्लोक में कहते हैं कि श्रेयावधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधन श्रेयः परधर्मो भयावहः। जिसका भावार्थ है कि अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। अपने धर्म से का मतलब वर्तमान में उस व्यक्ति का धर्म। जैसे उस समय युद्ध करना अर्जुन के लिए परम धर्म बन गया था और उनको कोई यह कहे कि ये धर्म नहीं है, इसमें तो बड़ी गड़बड़ी है, तुम इसे छोड़कर मेरी बात मान लो, मैं तुम्हें दूसरा मार्ग बताता हूँ। ऐसी स्थिति में कभी भी अपने धर्म से विचलित न होते हुए अपने ही धर्म पर कायम रहना अपना धर्म है, भले ही उसमें प्राणों की हानि ही क्यों न हो जाए। ऐसे ही मनुष्यों के जीवन में समयानुसार धर्म पालने की अलग अलग परिस्थितियां बनती हैं। भगवान ने कोई धर्म नहीं बनाया, इसलिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इन धर्मों के बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि यह मेरा धर्म है और यह उसका धर्म है। सनातन शास्त्रों में कहीं भी सनातन के अतिरिक्त किसी अन्य धर्म का कहीं भी कोई वर्णन नहीं है।
फिर 36वें श्लोक में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि अथ केन प्रयुक्तोयम पाप चरती पुरुष अनिच्छनपि वार्षणेय बलादिव नियोजित, जिसका अर्थ है कि हे केशव, तो फिर यह मनुष्य स्वयं न चाहता हुआ भी बलात् लगाए हुए की भांति किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है। फिर श्लोक 37, 38 और 39 में भगवान कहते हैं कि काम अश क्रोध अश रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा विद्धयेम ही वैरणम। रजोगुण से उत्पन्न हुआ ये काम ही क्रोध है। ये बहुत खाने वाला अर्थात भोगों से कभी न अघाने वाला और बड़ा पापी है। इसको ही तू इस विषय में वैरी जान। यहाँ काम का अर्थ कामना से है। सभी इंद्रियों की कामनाएं कभी भी तृप्त नहीं होती है। एक कामना पूरी हो गई तो दूसरी उत्पन्न हो जाती है, और उसके पूरी होने में बाधा आए तो क्रोध होता है, और क्रोध में विवेक का नाश हो जाता है। इसीलिए ये कामना ही मनुष्यों के कल्याण में सबसे बड़ा दुश्मन है। धूमेनाव्रियते वह्निरिदादर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम। जिस प्रकार धुएं से अग्नि और मैल से दर्पण ढंका जाता है तथा जिस प्रकार जेर से गर्भ ढंका रहता है, वैसे ही उस कामना के कारण ये ज्ञान ढंका रहता है। जैसे धृतराष्ट्र के विवेक मर गए थे कामना के वश में होकर। आवृत ज्ञान में तन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणान लेन च। और हे अर्जुन, इस अग्नि के समान कभी न पूर्ण होने वाले काम रूप ज्ञानियों के नित्य वैरी द्वारा मनुष्य का ज्ञान ढंका हुआ है। ज्ञानियों का दुश्मन है ये कामना, इसी से मनुष्य का ज्ञान और विवेक ढक जाता है। मतलब ज्ञान और विवेक तो सब में है, लेकिन कामना की अधिकता होने से वे ढक जाते हैं। फिर 40वें 41वें श्लोक में कहते हैं कि इंद्रियाणि मनोबुद्धिरस्याधिष्ठान मुच्यते एतर विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम। इंद्रिया, मन और बुद्धि ये सब इसके वासस्थान कहे जाते हैं। ये काम इन मन, बुद्धि और इंद्रियों द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके जीवात्मा को मोहित करता है। तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादो नियम्य भरतर्षभ पापमान्न प्रजहिह्येन ज्ञान विज्ञान नाशनम। इसलिए हे अर्जुन, तू पहले इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम को अवश्य ही बलपूर्वक मार डाल। फिर 42वें और 43वें श्लोक में कहते हैं कि इंद्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रिये भयः परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धेः परस्तु। सह इंद्रियों को स्थूल शरीर से पर यानी श्रेष्ठ, बलवान और सूक्ष्म कहते हैं। इन इंद्रियों से पर मन है, मन से भी पर बुद्धि है, और जो बुद्धि से भी अत्यंत पर है वह आत्मा है। इस प्रकार बुद्धि से पर अर्थात सूक्ष्म, बलवान और अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा को जानकर और बुद्धि द्वारा मन को वश में करके हे महाबाहो, तू इस कामरूप दुर्जय शत्रु को मार डाल। मन और इंद्रियों को वश में करने का सही तरीका है अभ्यास। अभ्यास से धीरे धीरे पुचकार कर मन और इंद्रियों को शांत किया जा सकता है। याद रहे कि मन काफी बलवान और भगवान का ही एक रूप है। गीता में ही भगवान ने कहा है कि इंद्रियों में मन मैं ही हूँ। मन एक बालक की तरह हठ करेगा, लेकिन बुद्धि से विचार कर उसे वो करने से रोकना है। अगर आपका मन हमेशा ही गलत की मान कर रहा हो तो उसकी बात ही नहीं सुननी है। हर बार उसका मानना बंद कर देंगे तो अपने आप कुछ दिनों में वो शांत होने लगेगा। और भक्ति की एक अवस्था ऐसी भी होती है जहाँ भक्त अपनी मन, बुद्धि और इंद्रियों को भगवान के हवाले कर देता है। फिर तो कोई झंझट ही नहीं रहता। लेकिन यह उच्चतम स्थिति है। आरंभ में उपरोक्त तरह से मन को आपको खुद ही लगाम लगाना होता है। जिसने मन पर नियंत्रण कर लिया असल में वही इस जगत में बलवान है। मित्रों, इसी के साथ तीसरे अध्याय की समाप्ति होती है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्याया योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोध्याय। मित्रों, आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 3 के श्लोक 33 से लेकर श्लोक 43 तक के सार अर्थों को समझे और इसी के साथ तीसरे अध्याय की समाप्ति होती है। अगली वीडियो में अध्याय 4 के श्लोकों में भगवान क्या कहते हैं ये जानेंगे। मित्रों, अगर आप आत्मज्ञान प्राप्त करने के जिज्ञासु हैं तो इसी चैनल पर मेरी आध्यात्मिक यात्रा नाम से एक प्लेलिस्ट है जिसमें मुझे आत्मज्ञान कैसे प्राप्त हुआ इस विषय पर मेरी आध्यात्मिक आत्मकथा है, जिसमें बिना किसी मिलावट या बनावट के आध्यात्मिक अनुभवों का वर्णन किया गया है, जिससे बहुत कुछ ज्ञान मिलेगा आपको। आप उसे भी देख सकते हैं। अगर आपको आत्मा, परमात्मा या आत्मा साक्षात्कार के संबंध में कोई जिज्ञासा या विचार हो तो कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।
इस चैनल से आपको बिना बनावट के सही और सटीक ज्ञान वाली वीडियो मिलती है। धन्यवाद। शुभम अस्तु।